एक बार फिर से स्वागत आप सबका मेरी वीडियो में। और इस वीडियो हम 9th क्लास चैप्टर 2.4 करेंगे। बहुपद का चैप्टर है, 2.4 करने जा रहे हैं। और इस प्रश्नावली में मेन फोकस हमारा होगा गुणनखंड पर। ठीक है, गुणनखंड ही इसमें है मेन। तो पहले हम सबसे पहले तो गुणनखंड जानेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसे करते कैसे हैं। देखो गुणनखंड क्या होता है, आप सबको अभी जितने भी करे हैं अपने, मैंने इसका जिक्र वैसे पहले भी कर रखा है, फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। पिछले आपने बहुपद को बहुपद से भी भाग दिया है, जैसे x प्लस 1 को x स्क्वायर कुछ भी यहाँ पे -1 जैसा भी हो, तो इनको इस तरह से भाग दिया है, वो आपने सीख लिया है। और इसको मैं आपको समझाने के लिए पहले बेसिक लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि 4 है, 4 को मैंने 2 से भाग दिया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और ये आ गया शेषफल 0 आया, यानी पूरा ये कट गया। तो जब ये पूरा जब हम किसी संख्या को किससे भाग देते हैं, जैसे भाज्य है ना, तो भाज्य को जब भाजक से भाग दिया जाता है और अगर शेषफल 0 आ जाए, याद रखना 0, तो क्या होता है, इस भाज्य का ये जो 2 है जिससे भाग दिया जा रहा है भाजक, वो गुणनखंड कहलाता है। यानी कि ये जो 2 है इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए 4 का गुणनखंड क्या है तो 2 होगा। और इसको भी जब हम इससे भाग देंगे तो देखो, जैसे कि इसको हम पहले शेषफल परिमेय से करते हैं, ये इधर आकर -1 हो गया। अब इसकी जगह हम रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 और 1 का प्लस 1 हो जाएगा, और ये 1 और ये कट के 0 हो गया। तो यानी कि ये भी जो है इसका गुणनखंड होगा। यानी जब हम भाजक जो होता है, जब हम उसे किसी भाज्य से भाग देते हैं तो अगर शेषफल 0 आए, याद रखना 0, तो क्या होता है, वो गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, और अगर शेषफल 0 ना आए तो कभी गुणनखंड ना कहलाएगा। जैसे कि मान लो 5 है और 5 को मैं अगर 2 से भाग दूं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 1, तो 1 आ गया ना शेषफल, तो ये जो है गुणनखंड नहीं हुआ। ठीक है, ये गुणनखंड नहीं माना जाएगा इसका। अगर ये पूरा भाग हो जाता, अगर वही 5 से मैं भाग दूँ तो 5 से भाग हो जाएगा, 1 5 कम 5 और 0, तो यानी 5 जो हो गया इस भाज्य का गुणनखंड है। लेकिन हम जो हमारी चैप्टर 2 है उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुपद से कर रहे हैं, तो वही होगा जब हम इसको इससे भाग देंगे तो अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो वो गुणनखंड कहलाएगा, नहीं आता तो नहीं कहलाएगा। और एक और चीज़ अब है कि हम गुणनखंड निकालने कैसे, तो हम भाग ही देंगे ना, तो एक तो होता है डायरेक्ट भाग और एक होता है ये वाला शेषफल परिमेय। ठीक है, शेषफल परिमेय, तो हम जो है शेषफल परिमेय से ही करेंगे सारे क्वेश्चन, इससे आसान होता है क्योंकि हमें तो शेषफल से पता चलेगा ना, तो इसलिए हमें शेषफल ही इस्तेमाल करते हैं। तो शेषफल पर मैं आपको पता ही है क्या करते हैं। जैसे फिर से मैं एक बार इसे ले लेता हूँ, इससे हमें भाग देना है, तो ये हमारा हो गया भाजक और ये हमारा है भाज्य। तो हमें इससे भाग देना, तो हमें क्या करना होता है, पहले हम भाजक को उतारते हैं, x प्लस 1 जो दे रखा है उसके बराबर में लिख देते हैं 0 और ये x, और इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर हो गया हमारा -1। ठीक है, और जो हमारा x बराबर 1 होता है हम यहाँ इसमें पुट करते हैं, जो कि हमने अभी करा था। पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं, अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। तो ये याद रखना कि गुणनखंड हमें ज्ञात करने के लिए शेषफल परिमेय का हमें इस्तेमाल करना है, ये आसान है। तो आप ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। तो हम आते हैं प्रश्नावली पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। देखो हमें निम्नलिखित बहुपद दे रखा है। ठीक है, और आप सबको ये बता दूं, ये हमारा भाज्य होगा, बताएं, ये हमारा भाज्य हो गया और ये हमारा भाजक है। तो जितने हमारे भाज्य हैं, इन भाजक से एक भाजक हमें दे रखा है x प्लस 1, इससे हमें भाग देना है और ये बताना है कि क्या ये गुणनखंड, यानी ये भाजक इन भाज्यों का गुणनखंड है या नहीं। तो कब होगा मैंने नहीं बताया, कि देखो हम भाग दे के देखेंगे, सबको देंगे, और अगर शेषफल 0 आता है, जैसे हम पहले इससे भाग देंगे, फिर इससे इसको, और अगर शेषफल 0 आता है तो यानी वो गुणनखंड है, यानी कि इस भाज्य का जिस पे आ गया उस भाज्य का ये भाजक गुणनखंड है। अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट बता लिया है। तो हमारा क्या है, s³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, तो ये हमारा भाज्य है।
और हमारा भाजक वही दे रखा है x+1। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, gx, gi, कुछ भी देते जैसे कि किताबों में है। तो आप भाज्य या भाजक भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, दोनों ही सही माना जाएगा। तो हमारा भाजक है और आपको पता ही है किससे करना है, हमें शेषफल परिमेय से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय, थोड़ा सही से लिख देना, यहाँ पे थोड़ा ही होगा। शेषफल परिमेय, तो आपको पता क्या करना होता है, हमें भाजक उतारना होता है और इसके बराबर में लिखते हैं 0 और इस संख्या को हम इधर ले आते हैं। तो आपको पता ही है ये माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया x बराबर -1। ठीक है, अब जो भी हमारा शेषफल परिमेय करने से भाजक का जो भी मान आता है उसको हम इस भाज्य पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं और देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। तो x के हमने 1 रखा माइनस का और इसका क्यूब है तो क्यूब डाल दिया और इसका भी -x की जगह -1 डालते हैं और इसकी जगह -1 और प्लस का जो 1 है वो ऐसे लिख देते हैं। अब देखो आपको पता है ये विषम क्यूब है, यानी कि हमें 3 बार करना है जो कि विषम हो जाएगा, तो -1 ही आएगा और प्लस, और जब हम सम में स्क्वायर करते हैं, ये सम संख्या है 2 और जब इसको हम 2 बार खोलेंगे जैसे 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये हो गया प्लस का 1 और माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस का 1 और प्लस का 1 ये वाला। अब देखो, अब ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 और 1 कितना हो गया 2 और माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाता है 2। अब ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 तो माइनस का 2 से प्लस का 2 कट गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो देखो 0 आ गया, तो यानी कि ये जो हमारा भाजक है इस भाज्य का गुणनखंड होगा, यानी हम लिख देंगे भाजक x+1 भाज्य x³ + x² + x1 का गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो आप समझ गए कि हमारा जो भाजक है वो भाज्य का इस वाले का गुणनखंड है। अब हम अगला करते हैं, अगला पॉइंट, और देखते हैं उसका है या नहीं है। तो इसमें अगला पॉइंट हमारा है, इसमें हमें भाज्य दे रखा है x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x प्लस 1 और हमारा भाजक जो है वही है। अब देखो हम इसे भाग दे के देखते हैं और पता करते हैं कि हमारा गुणनखंड है या नहीं, यानी भाजक इस भाज्य का गुणनखंड है या नहीं। तो वही शेषफल परिमेय से करना है, लिख देते हैं हम शेषफल परिमेय द्वारा। अब पता क्या करना है, मतलब भाजक उतारते हैं, इसके बराबर में लिखते हैं 0 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये x-1। अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है प्लस होता है। मैं उम्मीद करूँगा ये है तो आपको आता ही होगा। अब चलो हम इस वाले मान को इसमें इनपुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो हमारा ये हो गया x की हम डालेंगे 1 माइनस का और पावर कितनी है 4 प्लस और -1, इसकी पावर कितनी 3 और यहाँ पर पावर 1 मतलब -1 डाला और पावर इसकी 2 है और यहाँ -x की जगह पे 1 डाला और आखिर में +1। ये हमने पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं। अब देखो ये सम संख्या है, पावर क्या सम में है तो इसका 1 आएगा। ठीक है, और चाहे करके देख लेना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 सबकी माइनस माइनस है तो इसकी माइनस से इसकी माइनस कट गई, इसकी माइनस से इसकी माइनस कट गई और ये प्लस और ये का भी सम में है तो इसका आएगा -1 प्लस इसका सम में है, स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा लेकिन प्लस में, और ये माइनस प्लस का होगा माइनस तो माइनस का 1 आ गया और ये हमारा प्लस का 1 उतार दिया।
अब ये हमारा 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 और ये वाला उतार देते हैं प्लस का 1। अब हमारा प्लस प्लस गिन लेते हैं और माइनस माइनस को गिन लेते हैं। देखो ये प्लस का 1 इधर है और एक ये रहा, एक ये रहा और ये रहा, तो कितना हो गया ये प्लस का 1 2 3 हो गया है। अब फिर माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस माइनस से जोड़ेंगे, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो क्या हो गया माइनस का 2। अब 3 में से 2 गया तो क्या है 1 और ये प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का मैंने डाल दिया। अब देखो 1 आया, लेकिन गुणनखंड होता है तो जब होता है ना जब 0 आए तो 1 आया, यानी कि ये जो हमारा भाजक है इस भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लिख देंगे भाजक x प्लस 1 भाज्य भाज्य x/4 प्लस लिख देता हूँ x² प्लस x और फिर प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो किस तरह से करना है, और आगे क्वेश्चन भी अभी करते हैं तो और आपको समझ आएगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हम उसे करते हैं, इस बार हमें दे रखा है भाज्य x/4 प्लस 3x/3 प्लस 2x/2 प्लस x प्लस 1 और हमारा भाजक तो वही है x प्लस 1। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो x वही शेषफल परिमेय से पहले यहाँ पे लिख देते हैं, शेषफल परिमेय द्वारा, तो x प्लस 1 बराबर में लेते 0 तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और इस माइनस के 1 को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें पहला रखते हैं x इसकी जगह -1 पावर कितनी इसकी 4 प्लस 3 और इसकी जगह हम लिखते हैं -1 और इसकी पावर कितनी है 3 प्लस 3 लिखते हैं, फिर x की जगह पे -1 पावर कितनी है 2 और फिर x की जगह पे कितनी लिखना है -1 और आखिरी में 1 लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, सम है यहाँ पे पावर तो 1 ही आएगा और इसको हम खोलेंगे 4 बार तो 1 ही आएगा और ये प्लस 3 हम अभी लिख देते हैं। यहाँ पे भी विषम है यहाँ पे, तो जब हम 1 को 3 बार क्यूब करेंगे यानी विषम है तो माइनस का 1 ही आएगा, माइनस संख्या है तो, और प्लस 3 लिख दिया यहाँ पे। अब ये सम संख्या है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा लेकिन प्लस में, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस का 1 और ये प्लस 1 हमने उतार दिया। अब देखो 1 और यहाँ पे देखो 3 को माइनस के 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 और ये 3 को प्लस के 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 3 और ये -1 प्लस 1। आप प्लस प्लस को हम जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं तो प्लस का 1 1 4 और 4 1 5 और माइनस का जोड़ते हैं -3 और -1 तो क्या होगा ये माइनस का 4। प्लस प्लस जोड़ लिया, माइनस माइनस भी जुड़ता है तो इस तरह से हमने करा। और ये 5 में से 4 गया तो क्या आया 1, लेकिन प्लस का चिन्ह बड़ा है। तो यहाँ पे भी देखो 1 आया, शेषफल 1 आया। अगर सब शेषफल 0 आता तभी होता है गुणनखंड, शेषफल 1 आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यानी हम लिख देंगे कि भाजक x प्लस 1 भाज्य यहाँ पे ये उतार लेना, भाज्य का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब चलते हैं हम आखिरी वाला जो हमारा पॉइंट है उस पर। अगला हमारा क्या देख रहा है, इसमें भाज्य दे रखा है हमारा x⁻³ माइनस x⁻² माइनस 2 प्लस √2 गुणे में x प्लस √2 और हमारा भाजक वही है। तो इसमें वैसे करना हमें, पहले तो हम शेषफल परिमेय लिखते हैं, शेषफल परिमेय द्वारा क्या हुआ ये x प्लस 1
क्या हो गया x माइनस 1। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो देखो माइनस का 1 x यहाँ पे हमें लिखना है और पावर कितनी 3 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस और माइनस 1 लिख के पावर कितनी है 2 लिख दिया माइनस 2 प्लस √2 और माइनस का 1 प्लस √2। इसे हम सॉल्व करते हैं तो पहले तो इधर करते हैं। देखो 1 का हम क्यूब करेंगे और ये क्या है एक विषम संख्या है तो इसका माइनस का ये 1 आएगा और माइनस का चिन्ह यहाँ पे है। अब इसको हम करेंगे सम 1 का हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है और यहाँ पे आप देखना पहले हम देखो इस माइनस का जो चिन्ह है इस माइनस चिन्ह को अंदर वाले से हम गुना कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है। तो मान लो यहाँ पे -1 है तो -1 को जब हम -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 हो गया। और जब हम माइनस को इस रूट माइनस वाले से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का √2 और ये भी माइनस का 1 अभी रहने देते हैं प्लस √2। ठीक है बराबर। अब इधर करते हैं माइनस का 1। अब देखो -1 को सॉरी यहाँ माइनस से चिन्ह है माइनस का चिन्ह को जब हम 1 से गुना करेंगे मान लें अब 1 है तो माइनस का 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना अब देखो ये माइनस का 2 हो गया। अब ये अब माइनस के 2 के इससे हम जब गुना करेंगे अब इससे भी तो गुना हो रहा है तो माइनस के 2 को जब हम माइनस के 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2। ठीक है प्लस का 2 हो गया। और फिर जब इस माइनस के ये ब्रैकेट है तो ये भी गुना होगा इससे और ये भी गुना होगा इससे। फिर ये माइनस का जो √2 है इस माइनस के √2 को जब हम माइनस के 1 से गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा √2 और हमारा जो इधर लिखा हुआ है √2 उससे हम लिख देते हैं ऐसे ही। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो माइनस का 1 है और ये माइनस का 1 तो क्या होगा ये माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं तो माइनस का 2 और ये हमारा प्लस का 2 ऐसे लिख दिया। इसको भी हम अभी ऐसे लिख देते हैं। अब देखो ये क्या है हमारा √2 और √2। ठीक है तो यहाँ पे जो 1 होगा 1 तो रहता है 1 और 1 क्या होता है प्लस होगा ये कॉमन हो जाएगा हमारा और ये 1 और 1 क्या होता है हमारा प्लस हो जाता है। ये क्या आ जाएगा √2 गुना √2 हो जाएगा। ठीक है और ये हमारा माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 तो माइनस के 2 से प्लस का 2 क्या होता है कट जाता है। तो ये हमारा हो गया 2√2। तो हमारा क्या आया 2√2 तो 0 तो नहीं आया तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारा भाज्य है भाज्य x + 1 भाजक यहाँ पर जो भी ये संख्या है उतार देना ये वाली यहाँ उतार देंगे का एक गुणनखंड नहीं है तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हमें यही बताना है कि गुणनखंड का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा शेषफल 0 आए तो गुणनखंड है और अगर शेषफल 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही और हम अगले वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन।